भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज 24 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यमुना रिवर फ्रंट के कार्य का शुभारंभ किया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कार्य योजना के तहत यमुना के पूर्व छोर पर 300 मीटर चौड़ा और लगभग 3 किलोमीटर लंबा किनारा हरियाली युक्त बनाया जाएगा। घास और पौधों के साथ लकड़ी के बेंच बनाए जाएंगे। प्राकृतिक झील का सौंदर्यीकरण, साइकिल ट्रैक, पैदल चलने के लिए वॉकवे, बांस से बनी कस्टेज जिसमें बेंच डाली जाएगी, बच्चों के लिए पार्क, बुजुर्गों के बैठने के लिए अलग पार्क एवं 4 इंटीरियर रोड बनाए जाएंगे। पूरा क्षेत्र हरियालियों से भरपूर विकसित किया जाएगा। इस पूरी योजना को कायान्वित करने के लिए डीडीए द्वारा 36 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है, जिसमें 24 करोड़ का टेंडर हो चुका है। बाकी बची राशि का उपयोग जरूरत और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। आप स्वयं सुन लीजिए किस प्रकार से सांसद और विधायक इस कार्य के बारे में बता रहे हैं। हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी और समाज सेवा करते हुए जिन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा, ऐसे मेरे परम मित्र मोहन गोयल जी, मंच का सुंदर संचालन कर रहे आनंद त्रिवेदी जी, डीडीए के जेई, एई और सभी संबंधित अधिकारीगण, सांसद जी के प्रतिनिधि राम नरेश पारासर जी और उपस्थित यहाँ के सभी मेरे मित्र, स्थानीय नागरिकगण, आरडब्ल्यूएस के लोग, आज यह कार्य जो मनोज जी के कर कमलों द्वारा होना है, सांसद जी ने इसकी परिकल्पना अपने पहले कार्यकाल में ही ली थी और मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष है। विस्तार में तो सांसद जी ही बताएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, कुछ विशिष्ट मंत्रियों को अगर छोड़ दें तो अपने लोकसभा क्षेत्र में मात्र दूसरे कार्यकाल में भी 13,000 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों को अगर कोई भागीरथ के समान गंगा के रूप में लेकर आया तो आदरणीय मनोज तिवारी जी लेकर आए हैं। नहीं है आज जो जिस अवसर पे हम सब यहाँ आए हैं, हमारे इस गोंडा विधानसभा के जिसके तहत ये क्षेत्र है, यमुना मैया बहुत लंबी बहती हैं, इस विधानसभा को छूती हुई उसके विधायक हमारे अजय महावर जी, हमारे इस क्षेत्र के अत्यंत ही गणमान्य मोहन गोयल जी, इस गांव के हमारे सभी आदरणीय निवासी लोग, इस विधानसभा से जो भी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग ताऊ जी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी को राम राम। और ये पहली ऐसी रिवर फ्रंट की व्यवस्था है जो पूरी दिल्ली में बनने जा रही है, पहली है। इसके पहले दिल्ली ने रिवर फ्रंट नहीं देखा। इसके लिए हम डीडीए के वीसी को भी बहुत थैंक्स करते हैं, जो अभी वर्तमान वीसी हैं उनको भी, और जो पहले वीसी थे जिन्होंने यहाँ का दौरा भी किया था और दौरा करने के बाद उन्होंने हम सब की बातों को समझा था। और आज मुझे इस नक्शे को देख करके कितनी खुशी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे यहाँ लोकल स्तर पे जो डीडीए के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास नाम भी लिखा हुआ था, पुर्जा कहीं चुप गया है, निकाल लिया। इन लोगों का नाम जरूर लेना चाहूँगा। अनुज कुमार जी, ये एई हैं डीडीए के, आशीष प्रसाद जी जेई हैं, कनु गोरा जी,
जेई हैं और जिस एजेंसी को ये काम मिला है उसके यूसुफ और तनवीर जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं ही। हमारी डीडीए के लोगों से अपेक्षा रहेगी इस कार्य की मॉनिटरिंग को अच्छे से करिए और जिस एजेंसी को काम दिया गया है उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप इसको तय समय में, एक तो कोविड के कारण ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब इसको यथाशीघ्र जितना जल्दी कर सकते हो और जितना अच्छा से अच्छा, क्योंकि कई बार हम जो नक्शा बनाते हैं उसमें थोड़ी उदासीनता हो जाती है, बट आपको एक ऐसा काम मिला है जो कि आने वाले समय में जब ये बन के तैयार होगा तो प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने के लिए उपस्थित रहेंगे। हम इस स्तर पे इसको सोच रहे हैं। साथ ही इस गांव के तारबंदी का भी काम हमने पीछे किया, गांव के लोगों की जो इच्छा थी, लेकिन उसके बाद हमारा ये भी मानना है कि जो तारबंदी होगी उसके बाद कोई अतिक्रमण न हो, इस पे भी हम सबको सचेत रहना है। और हमारा, मैं जो देख रहा हूँ आने वाले समय में न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर से जो लोग दिल्ली घूमने आएंगे ना, वो इस रिवर फ्रंट को घूमने आएंगे। डीजल करवा दो, डीजल। जब वो यहाँ आएंगे, यहाँ आसपास के रोजगार पे असर पड़ेगा, तरह तरह की नई नई जो इससे संबंधित शॉप्स होंगी, जो प्रदर्शन की जगह होगी, उसका एक अलग वैल्यू बन रहा है इस क्षेत्र में। इसको हमें, क्योंकि अभी तक दिल्ली में जमुना जी को लेके जो चित्र दिखाया जाता है वो अच्छा नहीं है, लेकिन हम जमुना रिवर फ्रंट और इसी के साथ साथ अभी तो हम किनारा बना रहे हैं। अब तो सरकार किसी और की है, सब घोंडा जैसा समझदार नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमुना मैया बार बार हम लोगों से कहती है कि हमारी बदहाली को दूर करना तुम लोगों का काम है और ये हमारा कर्तव्य बनेगा। हम न सिर्फ ये रिवर फ्रंट बना के देंगे बल्कि जल्दी ही वो समय भी आएगा, आप लोग याद रखिएगा, मीडिया के लोग भी हैं, कि हम जमुना जी के जलस्तर को भी सुधारेंगे। जमुना जी के जलस्तर को सुधारने का अच्छा प्लान है। वर्तमान सरकार है वो इस पे गंभीर नहीं है, लेकिन हम उस पे अभी, अब जो गंभीर नहीं है उसको कितना जगाओगे? वो सोए हैं अपनी पता नहीं कौन सी नींद में, लेकिन हमारी योजना है, उसको आज नहीं तो कल हमें करना ही करना है। और आज के अवसर पे आप सब जितने लोग आए हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जमुना मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, रिवर फ्रंट का एक बड़ा सपना हम लोगों ने तब देखा जब यहाँ के लोगों ने इसकी चर्चा शुरू की। हमारे तत्कालीन जिलाध्यक्ष और वर्तमान विधायक अजय महावर ने इस बात को हमारे सामने रखा, हम सब ने महसूस किया और वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? दिल्ली का पहला रिवर फ्रंट, दिल्ली में यमुना जी तो बहुत लंबी है, लेकिन दिल्ली का पहला रिवर फ्रंट वो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से गोंडा विधानसभा के समक्ष ये लगभग 34 करोड़ की लागत से बनना शुरू हो रहा है। हम इसको एक नेशनल पर्यटन स्थल बनाकर खुशी महसूस करना चाहते हैं, ताकि लोग दिल्ली के यमुना जी को सुंदरता के लिए और समृद्धि के लिए जानें। ये 1 साल का काम है, ईश्वर करे जमुना मैया ऐसा करें कोई संकट न आए, लेकिन 365 दिन में इसको पूरा कर लेना है। क्या ये साबरमती रिवर फ्रंट जो है उसकी टक्कर का होगा या उससे भी एडवांस हो सकता है? देखिए, ये जिसकी इतनी विशालता है, चौड़ाई है, लंबाई है, जितने लोगों का यहाँ घूमने का, जितनी झील बन रही है, जितने पैदल चलने के लिए साइकिलिंग ट्रैक बन रहे हैं, उस हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा है।
लेकिन चूंकि साबरमती में जल भी बहुत उफन के आया साबरमती में, उसकी यमुना जी के जलस्तर को जब तक हम नहीं बढ़ा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे। यहाँ पे सिक्योरिटी की सबसे बड़ा कारण एक रहेगा, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो स्लम एरिया है। ऐसे में यह चुनौती होगी आप लोगों के लिए भी कि यहाँ पे आगे कोई दिक्कत ना आए पर्यटक को। जब हम इसको एक नेशनल पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे तो आप समझ सकते हैं उन सारी चीज़ों की। अभी तो हमारा कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सड़कें भी ऐसी होंगी कि वो समझ में आएगा अच्छा से अच्छा, और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। यमुना पार की ओर से खासकर 3 लाख की आबादी वाले मेरे गोंडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये रिवर फ्रंट का सपना देखा। साबरमती के लिए आप मनोज जी से पूछ रहे थे, उम्दा बनना अलग बेहतर, पर साबरमती का रिवर फ्रंट हमारी प्रेरणा स्रोत है। और मनोज जी ने यमुना माँ के बेटे की तरह और नरेंद्र मोदी के सिपाही की तरह जो ये सपना यहाँ का देखा है, मैं उनका बारंबार अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। निश्चित समय में यहाँ काम होगा और जितने भी सवाल आपके मन में हैं वह आपको तब उसका उत्तर मिलेगा जब यहाँ आप इस रमणीय स्थान में घूमने आएंगे। और मेरी पूरी अपेक्षा होगी कि हमारे छोटे भाई अजय यहाँ के विधायक इसको लगातार मॉनिटर करके निश्चित समय में बनवाने का पूरा जिम्मा लेंगे।